अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग देख तो रहे ही हैं कि मैं आज बना रही थी डबल पैटी बर्गर, बीफ पैटी बर्गर मैंने बनाए थे आज। क्योंकि आज आई थी मेरी सिस्टर और उनके बच्चे। तो फिर मैंने कहा कि ना उनकी मनपसंद बच्चों की कोई चीज़ बनाते हैं। तो मैंने फिर बच्चों से पूछा कि बच्चों क्या खाओगे, बर्गर खाओगे, बर्गर बनाऊं? तो वो कहते हैं कि ठीक है बर्गर ही बना लें। तो मैंने कहा जी बच्चे खुश तो बड़े भी खुश। तो फिर मैंने बनाए थे बर्गर। और बर्गर की आपको क्या मैं रेसिपी शेयर करूं भाई, पैटी बनाई थी मैंने कीमे की। तो ये कच्चे कीमे के ही मैंने जो कबाब होते हैं ना वो बना लिए थे, बाकी तो आप लोगों के सामने ही है। तो ऐसे ही मैंने बनाए थे, साथ में मैंने फ्राइज़ भी बनाए थे क्योंकि आपको पता है बर्गर हो और साथ में फ्राइज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसी वजह से फिर मैंने उनको बच्चों को प्लेट्स बना के दी, उनमें मैंने बर्गर कट करके रखा, साथ में मैंने उनकी मनपसंद फ्राइज़ बनाई थी। मैंने कहा चलें भी वो भी खुश हो जाएंगे, उनको भी कुछ ना स्पेशल फ़ील करवाते हैं कि चलें भई आज उनके लिए कोई स्पेशल डे है। तो फिर बच्चे जो जिन ऐसे स्पेशल उनको बना के दें तो वो खाएं भी शौक़ से, तो फिर आपको भी अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे बच्चे मुझे ना थंब दिखा रहे थे कि देखें भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो इंजॉय कर रहे थे बैठे हुए साथ में। तो हाजरा उनके फ्राइज़ उठा उठा के खाई जा रही थी। मैंने कहा चलो खा लो तुम भी, इंजॉय करो बहनों के साथ बैठ के। तो बड़ा ही माशाल्लाह से उन्होंने ना खुश हो के बर्गर खाए थे। तो फिर मैंने कहा कि ना पहले मैंने उनको बना के दे दिए थे, तो फिर मैंने ना अपने लिए बनाए थे। क्योंकि उनमें मैंने ना टमाटर के स्लाइस और ना प्याज के स्लाइस नहीं लगाए थे, बच्चे नहीं शौक़ से खाते ना। तो फिर मैंने जो बाद में अपने लिए बड़ों के लिए बर्गर बनाए थे ना, उसमें मैंने टमाटर और प्याज के स्लाइस भी लगाए थे। तो यहाँ पे मैं उनको कह रही थी कि गुड है, गुड हो गया भैया आप लोगों ने शौक़ से खाए हैं, तो मुझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। क्योंकि आप जितनी खुशी से चीज़ बनाती हैं ना, तो आपके फैमिली के जो सब बच्चे या बड़े जो भी हैं ना, तो वो खुश हो के खाएँ ना तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है, मेरे बच्चों ने ना खुश हो के खा लिया, एंजॉय कर लिया। बाहर भी लेके जाएँ तो बच्चे ज़्यादा बर्गर की ही डिमांड करते हैं। तो मैंने कहा इफ़ा वैसे भी कितने दिन से कह रही थी मुझे केएफसी ले चलो। तो जब से केएफसी का बॉयकॉट किया ना, मैं खुद भी बड़ा केएफसी को मिस करती हूँ। तो लेकिन ये है कि ना अगर दिल को समझा लिया ना कि उसका बॉयकॉट करना है तो फिर मुकम्मल उसका बॉयकॉट ही किया था। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए और सिस्टर और ज़ैनब के सब के बड़ों के लिए बना रही थी बर्गर। मैंने कहा कि ना थोड़ा अपने आपको ना थोड़ा स्पेशल अपने को भी तो फ़ील करवाएँ। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो बच्चों को मैंने बाद में दी थी। बच्चे पहले मैंने कहा इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी जानी है और बर्गर नहीं खाने, पहले ये खा लें बाद में इनको कोल्ड ड्रिंक दूँगी। तो आप मेरा ना थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मेरा थंबनेल और है और यहाँ पे मैं आपको बर्गर का इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो भई मुझे आज इतना गुस्सा था, आज मैंने बहुत धमाकेदार जो है ना अपना व्लॉग बनाना था। और मैं सोच भी रही थी कि आज तो मैं इतनी सबको मिर्चें लगाऊँगी कि सब सूं-सूं करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें छोड़े, अपना मामला जो है ना अल्लाह ताला की सुपुर्द करते हैं। क्योंकि जो भी मामलात होते हैं ना जब आप अपने रब की सुपुर्द कर देते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ़ करता है आप लोगों के साथ। तो मैंने तो ये बिल्कुल आज़माया हुआ है नुस्ख़ा आपको बता रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो आप लोगों के ऊपर बीती हो आप वो शेयर किया करो। तो ये मैंने खुद अपने आप पे ना गुज़री हुई जो है ना, मैं वो बता रही हूँ कि मैंने अपना हर मामला जो है ना अपने रब की सुपुर्द किया हुआ है। तो आप लोग भी अपना जो भी मुश्किल आप पे आती है ना, आप अपने अल्लाह ताला की सुपुर्द कर दिया करें, फिर देखें रब की लाठी कितनी बेआवाज़ है। तो ये जो पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं ना, तो इनसे तो अल्लाह ताला खुद ही निपट लेगा। क्योंकि जब हम खुद किसी को बुरा नहीं ना कहते, ना किसी के साथ बुरा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अब आप लोगों ने मेरे पे छोड़ दिया है, तो मैं बेहतर इंसाफ़ करूँगा आप लोगों के साथ। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करती है, कभी कुछ गलत होने देती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना आपको शेयर करती हूँ कि ना मैं अपने बच्चों के लिए जान भी ज़ाहिरी बात है देने के लिए हाज़िर हूँ। तो फिर जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे अपने बच्चों के साथ बुरा होने देगा अपने लोगों के साथ? तो मुझे पता है मेरा रब कभी भी बुरा नहीं होने देता किसी के साथ भी।
آپ کا عقیدہ سچا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ جو کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس پھر ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں نے مجھ پہ چھوڑ دیا ہے تو اب دیکھنا کہ میں کس طرح ان لوگوں سے آپ لوگوں کو انصاف دلاتا ہوں۔ تو میں کہتی ہوں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں بجائے کہ ان کے لیے اور مشکلات کھڑی کریں، تو ان کا آپ کو حساب دینا پڑے۔ اگر آپ لوگ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی راہ کی مشکلیں حل کرے گا اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ کسی مظلوم کی آہ جو ہوتی ہے نا عرش تک جاتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ کی جو بدی یا نیکی آپ نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے نا، وہ لوٹ کے آپ کی طرف آتی ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی اچھائی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اچھا ہی کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی برا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پنجابی کی، میں آپ کو ایک کہاوت دیتی ہوں، اردو میں بھی ہے لیکن میں نے پنجابی میں ہی سنی ہے اور پنجابی میں ہی دوں گی کہ کوہ کڈ دیا نو کھاتا تیار۔ تو جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا تو آپ خود ہی اس میں جا گرتے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے کبھی بھی برا نہ سوچیں، نہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں، تاکہ کل کو آپ کو ہی اسی میں جانا پڑے۔ تو کسی کی طرف آپ ایک انگلی اٹھاتی ہیں تو 3 آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ تو یہ سوچ کے آپ کسی کے لیے کوئی بات کیا کریں۔ تو آج کا ولاگ میرا اتنا ہی ہے، تو باقی بھائی پھر باتیں ہوں گی، آپ نے لائک شیئر سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔